हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है वो केमिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है। और आशा करता हूं कि जो मतलब ये जितना भी मैंने दिया है यहाँ पर लिखा है, ये हर साल 5 मार्क्स का पूछता है ना। कभी कभी लघु में भी देता है 2-3 नंबर का, कभी कभी नहीं तो दीर्घ में। ये 2015 में पूछा गया 5 मार्क्स का। हमें सिर्फ इसका संरचना बताना है और 5 में वापस लाना है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं ट्रिक से इस वीडियो में बताऊंगा कैसे ट्रिक से इस मतलब कोई भी दिया रहेगा, मतलब उसका नाम तो हम आसानी से उसका जो स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं। तो इस वीडियो को हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर पर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये 15 में पूछा था 5 नंबर का क्वेश्चन। चलिए हम लोग को रीड करते हैं। और दोस्त यहाँ से मैं बता दूं, ये तो देखिए मैंने लिखा है मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टोनोन डेक। मतलब दोस्त मेथ का मतलब होता है उसमें कार्बन एक होता है। देखिए कार्बन हमने वो एक दिया। एथ का मतलब है दो, मतलब उसमें कार्बन दो रहेगा। प्रो का मतलब है 3, ब्यूट का मतलब है 4। आशा करता हूँ ये लोग आप लोग जानते होंगे। ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन दिए प्रोपनॉल। प्रोपेनॉल यहाँ से दो देखना है दोस्त। प्रोपेनॉल है, यहाँ से देखना है। सबसे पहले ये डिसाइड करना है ये किस ग्रुप का है ना, किस ये ग्रुप का है। तो दोस्त इसमें जो प्रत्यय है सफिक्स होता है ना, सफिक्स एक प्रीफिक्स होता है। जो इसमें प्रत्यय है वो अल प्रत्यय है। आप बोले कैसे, क्योंकि देखिए नॉल आ रहा है ना, एल्कोहल अल आ रहा है। देखिए उसमें पढ़िए प्रोपेनॉल अल आ रहा है कि नहीं। तो इसमें जो है प्रोपेनॉल में अल्कोहल ग्रुप है, और अल्कोहल ग्रुप के में होता है उसका क्रियाशील समूह होता है OH। होता है कि नहीं, होता है। चलिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं वो शानदार तरीके से सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग प्रोपेनॉल। ठीक है। चलिए यहाँ से बनाते हैं। देखिए प्रोपेनॉल हो गया। अब प्रोप का मतलब कितना होता है, 3 होता है ना। देखिए प्रोप का मतलब होता है 3। हमने सारा चीज इस वीडियो में बता दी है और लिख भी चुका हूँ, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो से चलिए एक फार्मूला होता है दोस्त CnH2n+1 होता है कि नहीं। ये क्रियाशील समूह का सूत्र है जिसे 8 से डिनोट करते हैं। होता है कि ना CnH2n+1 क्रियाशील समूह का होता है। ये भाई क्रियाशील समूह क्या है तो मैं बता दूं। जब किसी हाइड्रोजन परमाणु से जब किसी हाइड्रोजन परमाणु से जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, जब किसी अल्केन से, तो अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है ना, CnH2n+2। तो जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है मतलब दोस्त हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर कितना है, 2 है। तो 2 में से एक हटा दीजिए, कितना बचेगा, 1 बनेगा। तो यहीं से आप लोग का आया एल्किल समूह है ना, क्रियाशील समूह। सीख लीजिएगा कि क्रियाशील समूह क्या है। तो जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाता है या हटा दिया जाता है तो प्राप्त समूह को एल्किल समूह कहते हैं, और जिसको R द्वारा सूचित कहते हैं। तो R बराबर क्या होगा, CnH2n+1। ठीक है, हो गया। चलिए अब इसी पर हम लोग बनाते हैं। चलिए, तो जो प्रोप का मतलब होता है 3। देखिए हमने अब लिखा है प्रोप का मतलब 3। कार्बन कितना होंगे, 3। जहां जहां N है वहां 3 रखिए। तो C3H2 × 3 +1 हो गया। तो C3H 3 दूनी 6, 6 7 हो गया 7। अब देखिए मैंने बताया ये अल्कोहल ग्रुप का है, इसमें OH लगा देंगे, नो डाउट। फिर से एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा CnH2n+1, नो डाउट। प्रोप का मतलब होता है 3। तो जहां जहां N है वहां हमने 3 3 रख दिया, नो डाउट। फिर दोस्त 2 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। और एल्कोहल है, देखिए ऑल प्रत्यय लगा है तो हमें समझ में आ रहा है कि उसमें ऑल प्रत्यय जुड़ा है, एल्कोहल है। तो हमने जोड़ दिया OH, नो डाउट। अब इसे यहां से हम लोग क्या बनाना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ओके। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक आप लोग को डिसाइड करना होगा। क्या डिसाइड करना होगा, सबसे बीच में उस परमाणु को रखना है जो कम है। यहाँ कार्बन कितना है, 3 है जी। से मतलब हाइड्रोजन कितना है, 7 है। तो इसमें से जो कम कौन है, आप बोलिएगा कि कार्बन है, तो कार्बन को बीच में रखेंगे। ध्यान सुनिएगा, जो भी रहेगा उसको बीच में रखेंगे। या नहीं याद है तो मैं ट्रिक से बता दूं, हमेशा कार्बन को बीच में रखिएगा, हमेशा कार्बन को बीच में। चलिए हम लोग ग्राफ का बनाते हैं। तो हमने कार्बन को रख दिया बीच में, हो गया 3 कार्बन, तो 3 हमने रख दिया। अब हाइड्रोजन कितना है जी, 7 है। तो यहाँ पर 3 हमने रख दिया, 3 2 5 और 2 7।
हो गया। और अंत में क्या बचा है, OH, तो हमने लगा दिया OH। ये रहा आपका प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर। यही तो आप यहाँ से 1 मिनट हो गया, 1 नंबर क्लियर आप लोगों को मिल गया। इतना बना सकते हैं, तो देखिए कितना आसान था। तो ये रहा आप लोग का प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, फिर से बता दूं, कार्बन को बीच में रखना है, हाइड्रोजन साथ है तो पहले हाइड्रोजन को हम लोग बैठा देंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने बैठा दिया। OH, बस तो OH हमने लास्ट में जोड़ दिया, हो गया सिंपल। दूसरा को चलते हैं। दूसरा में दिए हैं दोस्त एथेनॉल। एथेनॉल, इसमें मैं बता दूं अल्कोहल क्रियाशील समूह है। कैसे, देखिए एल्डिहाइड पढ़िए तो एल्डिहाइड आता है ना, एल्डिहाइड में नॉल प्रत्यय लगता है, इसमें तो नॉल है, देखिए तो ये एल्डिहाइड क्रियाशील समूह का है। तो अंत में क्या करेंगे, CHO जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बना देते हैं, इसको मैं ट्रिक से बना दूंगा। कभी कभी लड़कों को जो जो होता है एल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल और कीटोन, इन तीनों में लड़कों को दिक्कत होता है। तो यहाँ से मैं बता दूंगा आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगा लाइफ में। चलिए तो हम लोग दूसरा नंबर क्यों करते हैं। दूसरा नंबर हम बनाएंगे दोस्त दो। इस फार्मूला पर हम बनाएंगे CnH2n, CnH2n प्लस 2, मान लीजिए एल्केन का फार्मूला है, नो डाउट। यहाँ से देखिए एथ, एथ है ना, एथ का मतलब है 2, तो हमने रख दिया C2H 2 गुणा 2 प्लस 2, तो C2H4 प्लस 2 इक्वल टू C2H6 आ गया। फिर से सुन लीजिएगा, हम इथेनॉल हम इस फार्मूला पर बैठाएंगे, देखिए कैसे आंसर आ जाएगा। एल्केन का है फार्मूला, नो डाउट। एल्कीन एल्केन एल्काइन का फार्मूला याद रख लेगा, आप लोग को फिक्स है कि 1 नंबर में ये देगा तो देगा। चलिए तो हमने रख दिया। अब एथ का मतलब होता है 2, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा एथ का मतलब होता है 2, तो C2H 2 गुना 2 प्लस 2, तो 2 2 4 2 6 हो गया। ये दोस्त जब भी एल्केल टूटता है ना, ध्यान से सुनिएगा इस मेरे बात को, जब भी एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक है ना, जब भी टूटता है तो 3 स्टेप में मैं तोड़कर बताता हूँ सभी लड़कों को जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं ना। तो उसमें क्या होता है ना, लड़कों को आसान लगने लगता है। क्या, मैं बताता हूँ। पहला हमारा टाइप है, पहला 3 स्टेप में मैं तोड़ूंगा, ध्यान सुनिएगा आसान से। पहला स्टेप में क्या करना है दोस्त, जो कार्बन है उसको लिखना है, कार्बन जितना है उसका लिखना है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा में क्या करना है दोस्त, एक हाइड्रोजन को कम कर देना है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, कार्बन के जीव को तेम लिखना है, हाइड्रोजन को एक कम कर देना है, नो डाउट। 2 का स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप में क्या करना है, जब भी कार्बन हटेगा 1 तो हाइड्रोजन 2 हटता है, तो कार्बन 2 है तो 1 हट गया, कितना बचा 1, तो जब भी कार्बन 1 हटता है तो हाइड्रोजन 2 हटता है, तो CH3 बचेगा, फिर CHO। फिर से बता देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। पहला स्टेप में आप फार्मूला में बैठाइएगा तो आ जाएगा, नो डाउट। आप एथेनॉल के बदले में प्रोपेनॉल तो दिया, इस फार्मूला पर C3H हटाएगा, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, तो दोस्त हमने पहला स्टेप में तो ये फार्मूला को हमने बैठा दिया। दूसरा स्टेप में क्या किया, कार्बन जितना भी दिया रहेगा उसको लिखना है दूसरा स्टेप में, और एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर देना है। तो देखिए कार्बन 2 है तो मैंने 2 को लिख दिया, हाइड्रोजन कितना है 6 है, तो हमने एक हाइड्रोजन को कम कर दिया। हाइड्रोजन को, सॉरी, कार्बन को कम नहीं करना है, हाइड्रोजन को कम करना है। ध्यान सुनिएगा, कार्बन को कम नहीं करना है, हाइड्रोजन को कम करना है। देखिए कार्बन 2 है तो 2 हमने रख दिया, लेकिन हाइड्रोजन 6 है तो हमने 1 कम कर देना है, कार्बन को छूना भी नहीं है, हाइड्रोजन को 1 परमाणु कम कर देना है, तो हमने 6 है तो 5 हो गया। अब देखिए जब भी कार्बन हटता है तो हाइड्रोजन 2 हटता है, जब भी एक कार्बन हटता है तो हाइड्रोजन 2 हटता है, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। जब भी कार्बन 1 हटता है तो हाइड्रोजन 2 हटता है। तो यहाँ से 2 गो है कार्बन, तो 1 हट गया, तो 1 बचा, और ये 2 घटेगा तो 5 में से 2 घट गया, 3 बचा, और CHO, नो डाउट। इतना तो क्लियर है। चलिए हम लोग इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। ओके, देखिए कार्बन कितना है 2 है, तो हमने 2 कार्बन को रख दिया। ध्यान सुनना है, कार्बन को गिन लेना है, कितना है 1 1 2, ठीक है, 2 कार्बन है तो 2 रख दिया। हाइड्रोजन कितना है 3 1 4, तो 1 2 3 और 4 हो गया। फिर से एक बार, सॉरी, कार्बन कितना है 2 है तो हमने 2 कार्बन को रख दिया, नो डाउट। हाइड्रोजन 4 है, देखिए 3 1 4, तो 4 हो गया। अब जब भी ऑक्सीजन आता है इसमें तो कभी भी डबल बॉन्ड के साथ आता है, क्योंकि जो इसका वैलेंसी होता है वो होता है 2, तो जो जब भी ऑक्सीजन आएगा वो डबल बॉन्ड के साथ आएगा, तो हमने डबल बॉन्ड लगा दिया या वो हमने रख दिया। ठीक है, ये रहा आप लोग का एथेनॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये 2 रहा, आप कॉपी कर सकते हैं।
चलिए हम लोग तीसरा की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3, 3 यहाँ पर बन जाएगा 3। 3 में क्या करना है दोस्त, एथीन है। अगर आप पढ़े होंगे एथीन में लगता है, देखिए एल्कीन, सॉरी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है ना, ये एथीन है, एथीन है, इसमें इन प्रत्यय लगता है कि नहीं, लगता है, बिल्कुल सनार जवाब है। एथीन है तो इसमें इन प्रत्यय लगा होगा। और ये किसका है, तो मतलब एकिन, सॉरी एल्किन, एल्किन का है। तो एल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n, तो हमने लिख दिया CnH2n। फिर से इसमें देखिएगा तो इन प्रत्यय लगा है, इन प्रत्यय लगा है। और ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, इसमें 2 कार्बन परमाणु के बाद, 2 कार्बन परमाणु के बाद डबल बॉन्ड पाया जाता है। और एक होता है एल्काइन में, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एक होता है एल्कीन, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये एल्कीन का है तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड पाया जाएगा, 2 पाया जाएगा, सिंपल है। तो चलिए फॉर्मूला होता है CnH2n। अब देखिए ईथ मतलब एथ है, कार्बन के एथ में कार्बन कितने होते हैं, 2 होता है, मैंने लिखा है इधर। तो जहां जहां एन है वहां 2 बैठाइए, तो देगा C2H 2 गुणा 2 इक्वल टू C2H4 आ गया, आ गया कि नहीं, आ गया, C2H4 आ गया। अब इसमें कार्बन कितना है, 2 है, तो हमने 2 कार्बन लगा दिया, 2 कार्बन लगा दिया। अभी मैंने बताया कि 2 कार्बन के बीच एल्कीन में 2 कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, तो हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। ओके, अब हाइड्रोजन कितना है, 4 है। यहां से मैं बता दूं, जब भी कार्बन रहता है वो चौपाया, मतलब चौपाया उसको तत्व बोलता है, उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो सिंगल बॉन्ड हमेशा 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो 2 को इधर बैठा दीजिए और 2 को इधर, 1 2 3 4। फिर से एक बार, कार्बन 2 है तो 2 हमने लगा दिया, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हम लगा दिए। फिर दोस्त जब भी कार्बन आता है तो 4 सिंगल बॉन्ड के साथ आता है, क्योंकि जो इसका वैलेंसी होते हैं 4 होता है। डिसाइड करना होगा आपसे यहाँ से, इसके आगे कितना है, 2 है, इसके पीछे कितना है, 1 और 1 नीचे। देखिए यहाँ से देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा तो यहाँ से 2 देखिए 4 है बॉन्ड, है कि नहीं। फिर यहाँ से करिएगा तो यहाँ से 4 है, मतलब ये कभी भी कार्बन है वो 5 बॉन्ड के साथ नहीं आ सकता है। ठीक, ध्यान सुनिएगा, कभी भी कार्बन है वो 5 बॉन्ड के साथ नहीं आ सकता है, जब भी आएगा तो 4 बॉन्ड के साथ आता है। ठीक है, ये रहा आपका एथीन का। ओके, अब हम लोग बनाएंगे एथाइन का, नंबर 4। ओके, अब एथाइन देखिए, एथाइन इसमें एल्काइन ग्रुप है, नाम से पकड़िए, इसके अंत में जाइए, अंत में एथाइन है। एथाइन का जो होता है वो क्या होता है, एथाइन, इसमें एल्काइन ग्रुप है, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। चलिए हम लोग लिखते हैं, क्या होता है, CnH2n-2। अब एथाइन में n बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो C2H 2 गुणा 2 -2, C2 4 में से 2 गया 2, मतलब C2H2। फिर से एक बार, ये एथाइन है, एल्काइन ग्रुप का है, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। तो हमने जहां जहां n है वहां 2 रख दिया, तो C2 2 गुणा 2 -2, 4 2 2 जा 4 -2, मतलब 2 बचेगा, मतलब जो एथाइन का फॉर्मूला हो गया वो C2H2 आ गया। यहाँ से देखिए, अब हम कार्बन कितना है, 2 है, तो 2 हमने कार्बन लगा दिया। अब देखिए एथाइन है, एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, देखिए एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड, और एल्काइल में ट्रिपल बॉन्ड, मैंने पहले बता दिया। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड देंगे, हो गया। अब हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तो एक इधर रखेंगे और एक इधर बन गया आप लोग का एथाइन का स्ट्रक्चर। ओके, और अभी भी मैंने बताया कि जो कार्बन होता है कभी भी 5 बॉन्ड के साथ नहीं आता है, जब भी आएगा 4 बॉन्ड। तो देखिए इसके पीछे कितना है, 1 है, इसके आगे कितना है, 3 है, तो 3